भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल की महिमा से पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन आज भी वैज्ञानिकों द्वारा शिव के त्रिशूल पर शोध की जा रही है और इसी से इंस्पायर होकर भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल की महिमा का चित्रण धार्मिक काल्पनिक कहानी के रूप में किया गया है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि भगवान शिव जी की बेटी का नाम क्या है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कहानी आपको शिव जी के त्रिशूल की शक्तियों से ज़रूर अवगत करवाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को सिर्फ एक लाइक करके अपने यार परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही पुराना गांव था जहां बहुत से प्राचीन खंडर बने थे और इन खंडरों में कई सालों से वैज्ञानिक अपनी रिसर्च करने आया करते थे। वैज्ञानिकों को इस गांव से हिंदू संस्कृति से जुड़ी कई प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई थी, इसलिए ये गांव प्राचीन हिंदू सभ्यताओं के खोज के केंद्र के रूप में जाना जाता था। लेकिन उनकी खोज अभी तक अधूरी थी क्योंकि वह धार्मिक ग्रंथों में बताए गए अस्त्र शस्त्रों को खोजने में लगे हुए थे। एक बार की बात है, उसी गांव के मैदान में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक उनकी फुटबॉल एक खड्डे के अंदर गिर जाती है जो कि काफ़ी गहरा खड्डा था, इसलिए बच्चों की हिम्मत उस गड्ढे के अंदर जाने की नहीं हो रही थी। उसी वक्त एक फेरी वाला वहाँ से गुजर रहा होता है जो कि कपड़े बेचने आता है। बच्चे उस फेरी वाले को रोक लेते हैं और उससे अपनी फुटबॉल निकालने की जिद करने लगते हैं। फेरी वाला बच्चों की जिद मानकर गड्ढे के अंदर घुस तो जाता है, लेकिन गड्ढे के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिस वजह से उसे कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने अंदाजे से नीचे उतरते जा रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गड्ढे के अंदर जाके फंस जाता है। फेरी वाला दर्द से चीख उठता है। उसकी आवाज़ सुनकर आजू बाजू के लोग उसके पास जमा हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर उसे निकालने की कोशिश करने लगते हैं। फेरी वाला किसी चीज़ से अटक गया था और उसके पैर की हड्डी भी टूट गई थी, जिसके कारण वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसे निकालने के लिए सरकारी बचाव दल को बुलाया जाता है। बचाव दल के अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के साथ गड्ढे के अंदर चले जाते हैं। उनके पास तेज रोशनी वाली टॉर्च होती है, जिससे वे गड्ढे के अंदर सभी चीज़ों को साफ साफ देख पा रहे थे। वो जितने नीचे उतरते जा रहे थे उतना ही उनके लिए सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जैसे ही वे फेरी वाले के करीब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि फेरी वाला एक बहुत बड़े लोहे के खंभे में फंसा हुआ है। अधिकारी उसे बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके गड्ढे से बाहर तो ले आते हैं, लेकिन गड्ढे के अंदर जो लोहे का खंभा था वो उन्हें विचलित कर रहा था, क्योंकि गड्ढे के आसपास ना तो कोई घर था, तो फिर इतना बड़ा लोहा वहाँ आया कैसे। वे लोहे को बाहर निकालने का फैसला करते हैं, लेकिन ये पूरा एरिया वैज्ञानिकों के अंदर आता था, इसलिए यहाँ उपस्थित किसी भी चीज़ को बिना उनकी परमिशन के नहीं लिया जा सकता था। बचाव दल के अधिकारी वैज्ञानिकों को बुलावा भेजते हैं और जैसे ही वह लोहे के खंभे की जांच करते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि यह चीज़ लोहे से नहीं बल्कि अंतरिक्ष के ग्रहों में मौजूद अलग अलग तरह के खगोलीय धातुओं से बना हुआ खंभा प्रतीत हो रहा था, जो कि पृथ्वी में सिर्फ एक लौता था। उस धातु के गहरे अध्ययन से उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि यह ज़रूर हिंदी संस्कृति से संबंधित कोई विशाल अस्त्र हो सकता है। खंभे का साइज बहुत ज़्यादा विशाल था, जिसे निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं और खंभे को निकालने की मशक्कत शुरू हो जाती है। उस गड्ढे के आसपास हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से गड्ढे की तरफ देख रहे थे। खनिज विभाग के अधिकारी पूरी मशक्कत के साथ खंभे को निकालने में लगे होते हैं। खुदाई करते हुए 38 घंटे गुजरते ही अचानक खंभे का आखिरी छोर उनके हाथ लगता है और जैसे ही हाइड्रोलिक मशीन की मदद से खंभे को बाहर निकाला जाता है, तभी वहाँ मौजूद सभी लोग जय भोलेनाथ के नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि ये खंभा भोलेनाथ के त्रिशूल की तरह प्रतीत हो रहा था, जिसकी पुष्टि वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। वैज्ञानिकों के हाथ बहुत बड़ी सफलता लगती है, क्योंकि वह हिंदू संस्कृति के प्रतीकों का शोध कई सालों से कर रहे थे और उन्हें आज तक इतना बड़ा जीता जागता उदाहरण नहीं मिला था। लेकिन आज उनकी यहाँ खोज पूरी हो जाती है। त्रिशूल को वैज्ञानिकों के सेंटर में ले जाया जाता है। त्रिशूल मिलने की खबर से पूरे विश्व में जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। सभी जानना चाहते थे कि त्रिशूल वाकई भोलेनाथ का है या फिर ये कोई सामान्य सा ढांचा है। त्रिशूल की रिसर्च करने के लिए कई देशों से अलग अलग वैज्ञानिकों को बुलाया जाता है। सभी अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग त्रिशूल की कई तरह से जांच करते हैं और जब फाइनल रिपोर्ट सामने आती है तो वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि ये हजारों साल पुराना भोलेनाथ का त्रिशूल ही लग रहा था। क्योंकि इससे जुड़ी जानकारियां इस बात को प्रमाणित कर रही थी कि ये पृथ्वी में उपस्थित किसी भी धातु से नहीं बना था, बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद अलग अलग प्रकार के चट्टानों के मिश्रण से इसका निर्माण हुआ था, जो कि अपने आप में अद्भुत और अकल्पनीय था। वैज्ञानिक त्रिशूल मिलने की खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक से प्राकृतिक वातावरण में बदलाव आने लगता है। गर्मी के मौसम में चारों तरफ जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बारिश बिना किसी वजह से शुरू हुई थी, जिसके बारे में मौसम विभाग को भी कोई जानकारी नहीं लग रही थी। और तो और
सैटेलाइट से भी बारिश से संबंधित कोई भी संकेत प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। वैज्ञानिकों में उथल पुथल मच चुकी थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन करने में उन्हें परेशानी हो रही थी। उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक भी थे जो धार्मिक ग्रंथों की जानकारी रखते थे। तभी उन्हें अंदेशा होता है कि शायद इस त्रिशूल की वजह से मौसम में परिवर्तन हुआ है। वे सभी से कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये त्रिशूल जिस जगह पर रखा था उसी वजह से प्राकृतिक संतुलन बना हुआ था और हमने त्रिशूल को उसकी जगह से हटाकर इस संतुलन को बिगाड़ दिया है। उस भारतीय वैज्ञानिक की वजह से त्रिशूल के बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठा हुई थी, इसलिए सभी वैज्ञानिक इस बात को गंभीरता से लेते हैं और त्रिशूल को वापस उसी जगह रखने का फैसला करते हैं जहां से इसे निकाल कर लेके आए थे और दोबारा मशीनों की मदद से त्रिशूल को उठाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन त्रिशूल का वजन इस बार बढ़ चुका था और बड़ी बड़ी मशीनों से भी त्रिशूल को हिला पाना काफी मुश्किल हो रहा था। सभी वैज्ञानिक टेंशन में पड़ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यह त्रिशूल इन्हीं मशीनों की मदद से यहाँ तक लाया गया था और अब यह हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी भारतीय वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि त्रिशूल एक शक्ति का प्रतीक है और इसे यहाँ से हटाने के लिए भगवान भोलेनाथ का आवाहन करना होगा, तब शायद भोलेनाथ हमारी पुकार सुन पाएंगे। शिवजी की पूजा करने के लिए कुछ पुजारी वहां बुलाए जाते हैं जो भोलेनाथ की संपूर्ण पूजा विधि का आयोजन करते हैं और पूजा होने के कुछ समय के बाद त्रिशूल अपने आप हिलने लगता है। उसे हिलता देख वैज्ञानिक हाइड्रोलिक मशीन से त्रिशूल को उठाने का आदेश देते हैं और अगले ही पल त्रिशूल एक पेड़ के पत्ते की तरह उड़ जाता है। शिवजी की महिमा देखकर सभी वैज्ञानिक दंग रह जाते हैं और सभी हाथ जोड़ते हुए भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और जैसे ही त्रिशूल को गड्ढे में वापस प्रवेश कराया जाता है, तभी अचानक से बारिश रुक जाती है। वैज्ञानिक अब समझ चुके थे कि हमें भी प्राकृतिक चीजों को बिना उनकी जगह बदले ही शोध करना होगा, वरना इस पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और इसी के साथ शिवजी के रहस्यमय त्रिशूल का किस्सा यहाँ खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।